मान्यवर साहब का जो योगदान भारत की समाज में मुक्ति दिलाने का जो दलित पिछड़े लोगों के लिए योगदान है, वो बाबा साहब के बाद उन्होंने जिस अभियान को चलाया बहन मायावती जी के साथ मिलकर, ये इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। मान्यवर काशीराम ने स्वयं महाराष्ट्र में जब वो थे उस समय महात्मा फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, परम पूज्य बाबा साहब के अलावा साहू जी महाराज और इस तरह से देश के तमाम वो जो दलित और पिछड़े आइकॉन्स थे, उनके विचारों को लेकर एक अद्वितीय अलख जगाने का काम किया। उन्होंने DS4 बनाया, उन्होंने बामसेफ बनाया और फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी कितने कम समय में इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बन गई, लगभग एक दशक के अंदर, कि वो उन्होंने उस पार्टी का मुख्यमंत्री तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी को बनवा दिया। उनमें अद्भुत क्षमता थी। जो दलित थे, पिछड़े थे, जिनके पास आधुनिक शिक्षा नहीं थी, उनको साधारण जनता की भाषा में समझाने का। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ये 85 बनाम 15 की जो उन्होंने बहस चलाई, उसमें उन्होंने ये बताया किस प्रकार से समाज के वो तबके जो दलित हैं, पिछड़े हैं और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं या जो मेहनत कश लोग हैं, उन लोगों का कैसे परंपरागत कई हजार वर्षों से उन पर जुल्म होता रहा है, शोषण होता रहा है और फिर उसके लिए एक राजनीतिक औजार की जरूरत है, एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, एक हथियार की जरूरत है। और वो उन्होंने इस बात को कहकर कि हमको अब एक अलग परंपरा की राजनीति शुरू करनी है, एक उन्होंने पुस्तक भी पैम्फलेट की शक्ल में चमचा युग की लिखी और उन्होंने बताया कि हम लोगों को चुनौती देनी है, हम लोगों को सवाल करना है व्यवस्था से, बल्कि वो बातें जो महात्मा बुद्ध, जो परम पूज्य बाबा साहब, जो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी पेरियार नायकर, इन तमाम महापुरुषों ने संत रविदास से लेके संत और जो हमारे लोग हुए हैं, उनको तमाम लोगों को इस देश की जनता के बीच में जाकर उनको समझाने की कोशिश की। ये वो नाम थे जो दलितों में और पिछड़ों में और अल्पसंख्यकों में और गरीबों में, बुनकरों में बहुत प्रचलित, और उनके मुहावरे, उनकी कथाएं गाथाएं घर घर में फैली हुई थी। उस पूरे एक उन्होंने नया एक अभियान शुरू किया। ये अभियान गांव-गांव में पहुंचा, घर घर में पहुंचा और एक बड़ी ताकत बनकर, राजनीतिक ताकत बनकर इस देश के अंदर खड़ा हो गया। मैं जहां से आता हूं, इटावा से, उस गृह जनपद से उन पहली बार संसद वो बने थे, संसद सदस्य। उस जिले के लोगों को और मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हम उस प्रेरणा को अपनी शक्ति बनाकर, उनके सपने को जो उन्होंने एक अलख जगाया था, उसको हम चाहते हैं ये मशाल हमारी जीवित रहे। बहन मायावती जी उनके सबसे करीब और उनके साथ मिलकर उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन बहुत चुनौती भरे दिन हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत बड़े चुनौती भरे दिन हैं। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हुए कि इस बात को भी विश्वास रखते हैं कि हम एक दिन कामयाब होंगे। मान्यवर साहब ने एक एक कदम रखकर हमेशा मजबूती प्रदान की इस आंदोलन को, और ये जो आंदोलन को उन्होंने मजबूती प्रदान की, उसका कारण है, जैसा मैंने शुरू में बताया और उसको मैं फिर से दोहरा दूं, कि चाहे वो DS4 रहा हो या बामसेफ रहा हो, शुरुआती समय में ये एक एक करके उन्होंने अभियान चलाए। ये दोनों अभियान इस देश के उस समाज को जो दलित हैं, पिछड़े हैं, SC ST के साथ साथ अल्पसंख्यक और बाकी अन्य गरीब लोगों को भी उन्होंने एकत्रित करने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। मैं ये भी जानता हूं कि ये जो काम था कोई सरल काम नहीं था, बहुत मेहनत का काम था।
उन्होंने कई हजार किलोमीटर खुद साइकिल चलाई। वो राजनीतिक अभियान में भी एक्टिव रहे और वो सामाजिक कोई भी काम राजनीति से अलग नहीं हुआ था। तो वो पंजाब में उन्होंने आखिरी समय में ज्यादा समय बिताने का काम किया। बहन मायावती जी को इस इलाके की जिम्मेदारी छोड़ी। बहन मायावती जी ने यहाँ पर मेहनत करके अपने बल पर अकेले उत्तर प्रदेश में 2007 में उन्होंने जिताया। मैं ये भी जानता हूं कि जब निधन हुआ तो हमारे सामने जो परिनिर्वाण में ये मान्यवर काशीराम जी गए, उसके बाद एक बड़ा हमारे सामने अंधेरा सा था, पर बहन मायावती जी ने उस अंधेरे को छांटकर इस पूरे अभियान को एक नई दिशा दी, नई ताकत प्रदान की और मान्यवर साहब का और परम पूज्य बाबा साहब का मिशन उसको बहुत बल प्रदान किया।